क्या आपको कभी कोई पुरानी भविष्यवाणी पढ़कर सिहरन महसूस हुई है और फिर कुछ दिनों बाद दुनिया को उसी दृश्य को दोहराते हुए देखा है? खैर, बुधवार 30 जुलाई 2025 को ठीक यही हुआ। लोगों ने एक भविष्यवाणी पढ़ी जो सिहरन महसूस करने वाली थी। उसके बाद वही दृश्य दोहराते देखे। रूस के कामचटका में 8.7 तीव्रता का एक भीषण भूकंप आया। कुछ ही मिनटों में सुनामी की लहरें रूस के कुरिल द्वीप समूह और उत्तरी जापान से टकरा, जिसके बाद लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इससे भी ज्यादा अवास्तविक एक अजीबोगरीब संबंध है जापान के तथाकथित नए बाबा वेंगा रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी। अगर आपने पहले यह नाम नहीं सुना है तो बता दें कि तात्सुकी एक मंगा कलाकार हैं, जिन्होंने दशकों पहले द फ्यूचर आई सॉ प्रदर्शित किया था, एक कॉमिक जो अब अपनी भयावह भविष्यवाणी के लिए बदनाम है। जुलाई 2025 में जापान के आसपास समुद्र उबलेंगे, यह इसका जिक्र है। जैसे जैसे महीना नजदीक आ रहा था, उसकी भविष्यवाणी सोशल मीडिया और सुर्खियों में छा गई। घबराहट भरे चुटकुले, यात्रा रद्द होने की खबरें और सच कहें तो ढेर सारा संदेह भी पैदा हुआ। जापानी सोशल मीडिया #July 5 डिजास्टर जैसे हैशटैग से भर गया। आज की बात करें तो उसकी भविष्यवाणी सुर्खियों में बन गई। सटीक तारीख की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि आपदा का पैमाना और समय चौंकाने वाले रूप से करीब था। आपको बता दें कि भविष्यवाणी में 5 जुलाई का जिक्र था, जबकि भूकंप माह के अंत में आया। एक भविष्यवाणी टोक्यो की सड़कों पर गूंजते पानी, हिलती इमारतें और निकासी सायरन के वास्तविक तस्वीरों में बदल गई। जमीन पर यह सब बिल्कुल वास्तविक है। जापान के हक्काइडो और रूस के तट पर सुनामी की चेतावनी जोरदार तरीके से सुनाई दे रही थी। सायरन की आवाज सुनकर लोग ऊंची इमारतों की ओर भागे, जबकि बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला गया। यहाँ तक कि फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में भी, जो एक दशक पहले हुई त्रासदी के जख्मों से भी ग्रस्त है। सुनामी की चेतावनी प्रशांत महासागर से गूंज उठी। रूस, जापान और कई अन्य भी इसके प्रभाव के लिए तैयार हो गए, क्योंकि मौसम विभाग और एजेंसियों ने विनाशकारी लहरों की भविष्यवाणी की थी, जिनमें से कुछ कामचटका तट पर 3-4 मीटर ऊंची थी और जापान के कुछ हिस्सों में 3 मीटर तक ऊंची होने की उम्मीद थी। लेकिन आइए एक पल के लिए वास्तविकता पर आते हैं। वैज्ञानिक हमें तुरंत याद दिलाते हैं, हालांकि भविष्यवाणियां कल्पना को जगा सकती हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो वास्तव में भूकंप की तारीख और स्थान का पूर्वानुमान लगा सके। कामचटका कुख्यात रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप क्षेत्रों में से एक है। तो क्या यह भविष्यवाणी पूरी हुई या सिर्फ एक अजीब संयोग है? फिर भी आज भी रियो तात्सुकी की 1999 की कॉमिक कुछ लोगों के लिए एक अजीब सा सुकून और दूसरों के लिए अपशगुन बन गई है। वर्षों से दिवंगत बल्गेरियाई रहस्यवादी बाबा वेंगा से जुड़ी भविष्यवाणियों ने भी चिंता और बहस को जन्म दिया है। और चाहे आप आस्तिक हों या संशयवादी, यह कहानी प्रकृति की अद्भुत अप्रत्याशित शक्ति और जब वह आती है तो अर्थ खोजने की मानवीय इच्छा का एक उदाहरण है।